बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, माशाल्लाह से जो है वो अपना अभी तक बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें हैं। 6 बजे का टाइम है जब ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और अभी तक तो कोई ऐसी नेगेटिव खबर सामने नहीं आई। बाकी नज़र है हमारी पूरी खबरों पे। जैसे ही कोई उस तरह की खबरें आएंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आज वीकली वीडियो है कि पिछला वीक कैसा गया, अगला वीक कैसा हो सकता है और ख़ास तौर पे कल मंडे कैसा हो सकता है और किस तरह के स्टॉक चल सकते हैं। आज की वीडियो में सारा कुछ बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, पहला सेगमेंट वीकली समरी में आपके सामने रख रहे हैं जी कि वीकली चेंज पॉइंट्स में क्या आई। 5335 मार्केट ने वीकली क्लोजिंग दी, यानी कि इतने पॉइंट्स ऐड किए, जो कि बुलिश ट्रेंड की निशानी है। परसेंटेज ऑफ चेंज 2.94% मार्केट ने इजाफा किया। वीकली हाई लगा मार्केट का 1,82,007 पॉइंट और वीकली लो लगा 1,77,043 पॉइंट। वीकली क्लोजिंग आई मार्केट की 1,81,430 रुपये। वीकली रेंज रही मार्केट की 4,964 पॉइंट की। वीकली वॉल्यूम जो लगा मार्केट का KSE 100 का 1.53 बिलियन और KSE ऑल का वॉल्यूम लगा जी 3.73 बिलियन। बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले जो सेक्टर्स थे वो था जी कमर्शियल बैंक्स और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर था सीमेंट। बिगेस्ट बायर ऑफ द वीक था जी बैंक्स। ठीक है, ये डाटा हमारी पीक लाइन कंसल्टेंसी की टीम ने बड़ी मेहनत से और बड़ा एहतियात से सारा जो है कंपाइल किया होता है, जिसको आप देख रहे हैं। उसके बाद दूसरा सेगमेंट है जी इम्पोर्टेंट पे आउट्स में जो डाटा इस वक्त आपके सामने रखने हैं, अगले पूरे वीक के जो डिविडेंड एक्स होने जा रहे हैं। सबसे पहले EPQL ₹1 डिविडेंड है। इसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट 10 अगस्त है और एक्स डेट 11 है। बैंक कलफला ₹1.5 डिविडेंड है जी, इसका 11 अगस्त लास्ट ट्रेडिंग डेट है और 12 अगस्त एक्स डेट है। AKBL ₹2 का डिविडेंड है, 11 अगस्त इसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट है और 12 अगस्त जो है इसकी ट्रेडिंग। उसके बाद है पाक टोबैको ₹35 का डिविडेंड है, 12 अगस्त इसकी लास्ट ट्रेडिंग डेट है, 13 अगस्त इसकी एक्स डेट है। HBL ₹6 का डिविडेंड है, 12 अगस्त लास्ट ट्रेडिंग डेट है और 13 अगस्त एक्स डेट। दोस्तों, लास्ट ट्रेडिंग डेट होती है कि जिस दिन तक आपके पास होना चाहिए, आप उस दिन ट्रेड करके अगर लेते हैं या बेच देते हैं, वो इम्पैक्ट करता है। अगर आप लेते हैं, खरीदते हैं या आपके पास पड़ा है, आप इन डेटों पे लेके छोड़ के जाएं तो अगले दिन जो ये डेटें हैं एक्स डेट, उसमें एक्स होगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा। आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा सेगमेंट है जी रेड और ग्रीन सिग्नल पहले आपके सामने रखते हैं जी। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ऑन USA ईरान डील। Pakistan, Saudi Arabia and Turkey defense pact agreement. Strong result announcements. USA and Saudi $10 billion investment in Pakistan. ये हैं जी big triggers for tomorrow market. आगे रेड सिग्नल कौन कौन से हैं जी? Houthis attacks on Saudi Arabia. Strait of Hormuz still closed. Internal political uncertainty. Geopolitical instability. क्रूड ऑयल प्राइस अनस्टेबल। ये कुछ नेगेटिव ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को थोड़ा नेगेटिव की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर्स का पलड़ा अभी तक भारी लग रहा है। चौथा सेगमेंट हमारा है जी कमेंट्स में क्वेश्चन आंसर का सिलसिला का आ रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी इस्लाम नासिर हुसैन फ्रॉम मान सहरा। आपकी वीडियोस डेली देखते हैं, फ़ायदा होता है। PSO और SGPL के बारे में बता दीजिएगा कि होल्ड रखें या सेल करें। भाईजान देखें, जज़ाकल्लाह। पहली बात तो आप हमारी वीडियो देखते हैं और आप उससे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। हमारी कोशिश भी यही होती है कि हम एजुकेशन पर्पज़ वीडियो बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त उसका फ़ायदा उठा सकें और गलत आइटमों से भी लोगों को बचाएं। ठीक है, सबसे पहले आपने पूछा है जी PSO का। PSO को स्ट्रॉन्गली होल्ड रखना चाहिए। नेगेटिव खबरें फैला के तो लोगों से माल छुड़वाया जा रहा है, इंशाल्लाह ये परफॉर्म करेगा। लेकिन SGPL जो है ना, ये सट्टे से ऊपर लेके आया गया शेयर। इसमें किसी टाइम भी
नेगेटिव न्यूज़ लगा के तो इसको नीचे ले जाया जा सकता है, तो ऐसे शेयरों से ज़रा अवॉइड करें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, सर यू आर द बेस्ट, प्लीज अपडेट अबाउट SLM एंड SPSL, थैंक्स। इजाज साहब बोल रहे हैं जी। जी वालेकुम सलाम इजाज साहब, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, आपके पास जो आइटम पड़ी है SLM, बहुत अच्छी आइटम है, इसको होल्ड रखना चाहिए। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर, इसकी जो है आगे खबरें बहुत पॉजिटिव हैं। ये पहले ट्रकों के, बड़ी बड़ी गाड़ियों के, हैवी लोडर कंटेनर्स के टायर बनाती थी, अब ये गाड़ियों के भी शुरू हो गए हैं। इसकी इनकम बढ़ने जा रही है, लिहाजा होल्ड रखें, ये आगे आपको स्ट्रॉन्ग टारगेट दिखा सकता है। अगला क्वेश्चन है जी, NCPL 90 प्लस टच करेगा? भाईजान देखें, ये हमें पता तो नहीं है, आने वाले वक्त का हम नहीं कह सकते, एक तज्जिए होते हैं जिसके मुताबिक हम तज्जिया करते हैं। खबरें इसकी अच्छी हैं, अगर लॉन्ग टर्म रखा जाए तो ये आपको दिखा सकता है टारगेट। आगे क्वेश्चन है जी, पोल को जबरदस्ती रोका हुआ है। बिल्कुल आपने 101% सही बात कही कि पोल को जबरदस्ती रोका हुआ है, हालांकि जितनी अच्छी इसकी आगे अर्निंग है और अच्छा डिविडेंड देने जा रहा है, तो वो उनके मज़े किरकिरे कर रहे हैं। और बाज़ लोगों को जिन्होंने शॉर्ट टर्म रिजल्ट के लिए खरीद के रखा है, तो उनके लिए डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन आप भी जम के इसको पकड़ के रखें, छोड़ना नहीं है, ठीक है? इंशाल्लाह इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। अगला क्वेश्चन है जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं फरहान चौधरी एबटाबाद। सर आप कैसे हैं? जी मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आपसे पूछना था SSGC कहाँ तक जा सकता है और आगे इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी? भाईजान देखें, जो है ना सुई नॉर्थ और सुई साउथ, SSGC और SNGP दोनों वेरी मच स्ट्रॉन्ग आइटम, बेहतरीन मामलात हैं। ईरान के साथ वैसे भी मामलात हमारे सेटल होने जा रहे हैं, गैस पाइपलाइन भी डल रही है और मामलात आगे बेहतर भी हो रहे हैं, तो ये बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें घबराने या परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, स्ट्रांगली होल्ड रखना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है जी, NBP नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के बारे में। भाईजान देखें, नेशनल बैंक है तो ठीक है, प्रॉफिट्स भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन ये अनसर्टन बहुत होता है। ये एक तो ये डिविडेंड जो है सिर्फ साल बाद देता है, इसको परमिशन नहीं है अभी, फिर कुछ केस वगैरह चल रहा है इंश्योरेंस जो जो होती है पेंशन्स के हवाले से, तो लिहाजा जो है हम इसमें काम अभी नहीं कर रहे बिल्कुल भी। बाकी मिज़ान अच्छा है, MCB अच्छा है, HBL अच्छा है, ठीक है, और भी बैंक हैं वो इसमें काफ़ी बेहतर हैं। तो इसका ये है कि जो अगला लास्ट क्वार्टर आए ना, यानी कि दिसंबर क्लोजिंग वाला, उसमें डिविडेंड देता है और उसमें इसकी सही स्पाइक भी आती है इसमें और बेहतर मोमेंट भी आती है, उसमें ये इसको लेना चाहिए, अभी वेट करना चाहिए। कोयल की बाइंग 108 है, कब तक वहां तक जा सकता है? अभी 43। भाईजान आपने तो 108 बहुत ज़्यादा हाई रेट पे लिया हुआ है, ठीक है, तो इसका अगर आप कुछ एवरेज करें इसको 40 या 38 के करीब करीब, तो आप थोड़ा रेट नीचे लेके आए तो फिर ये आपका जल्दी रेट आ सकता है, वरना इसको बहुत टाइम लग सकता है ये, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जी, आमिर भाई PSO और FFC भाईजान दोनों ब्रिलियंट, होल्ड रखें, स्ट्रॉन्गली होल्ड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर वाला भी सेगमेंट कंप्लीट हुआ। उसके बाद हमारा 5वां सेगमेंट आता है वीकली फिपी लिपी, और उसके बाद मार्केट का तजिया। फिपी लिपी में देखें तो फॉरनर्स जो है नेट सेलिंग पे है, $1.89 मिलियन की सेलिंग, और हमारे लोकल बाइंग पे है $1.89 मिलियन की बाइंग। अगर हम डिटेल से देखें तो बैंक्स जो है ये नेट बाइंग पे हैं, सबसे बड़ा बायर है बैंक्स इस वक्त, देखें $65.94 मिलियन की बाइंग पे है। ब्रोकर हजरात सेकंड नंबर पे आ रहे हैं जी, 3.14, बल्कि थर्ड नंबर पे $3.14 मिलियन की बाइंग है। कंपनीज दूसरे नंबर पे है, $4.40 मिलियन की बाइंग है। उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स सेलिंग पे है, नेट सेलिंग $4.78 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स $0.01 मिलियन की सेलिंग, हमारे इंडिविजुअल्स $2.43 मिलियन की सेलिंग, इंश्योरेंस कंपनी $4.13 मिलियन की सेलिंग, म्यूचुअल फंड $66.44 मिलियन की सेलिंग। सबसे बड़ा सेलर म्यूचुअल फंड और सबसे बड़ा बायर बैंक्स। अदर ऑर्गेनाइजेशन देखें तो नेट बाइंग पे हैं जी $1.46 मिलियन की, सॉरी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और NBFC जो है ये थोड़ी सी माइनर सी सेलिंग पे $0.04 मिलियन की सेलिंग।
ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ये बाइंग पे हैं, $2.90 मिलियन की बाइंग। तो दोस्तों 5 इदारे बाइंग पे हैं और 6 इदारे सेलिंग पे हैं। लेकिन बढ़िया बात यह है कि इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं, जो कि आइडियल चीज़ होती है इनके लिए। ठीक है, तो दोस्तों बात यह है कि देखें 5 इदारे बाइंग पे और 6 सेलिंग पे। अच्छी बात जो आपको बताई है ये है कि इंडिविजुअल सेलिंग पे हैं। और एक और अच्छी बात जो है कि बैंक्स बहुत बड़ी बाइंग के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात यह है खबरें भी सारी पॉजिटिव हैं। अब मार्केट के तजिए पे आते हैं हम, तो कैंडल अगर हम वीकली देखें तो वीकली बेसिस पे मार्केट आपकी बुलिश है। ठीक है, वीकली बेसिस पे आपकी मार्केट देखें बुलिश है, बुलिश कैंडल बनाई है और अपने एवर हाई यानी कि जो वीकली क्लोजिंग है बहुत अच्छी आई है। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखें तो मार्केट में सेलिंग प्रेशर कम हुआ है, बाइंग जो है वो मार्केट में ज़्यादा हुई है। और सबसे बड़ी बात अभी इदारे कुछ सेलिंग पे तो हैं, लेकिन ये बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। बहुत अरसे के बाद 4 से 5 साल बाद ये बाइंग पे आए हैं। तो बहुत अच्छा ये इस वक्त मौका है कि इस वक्त अच्छी इन्वेस्टमेंट की जाए अच्छे ब्लू चिप स्टॉक में। ठीक है ना, जैसे कि स्टॉक सेंट पे आपको बताएंगे उनमें बाइंग की जाए और चीज़ों को होल्ड किया जाए, क्योंकि आगे जो रिफॉर्म्स नई नई हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रही हैं, उससे मार्केट में बहुत अच्छी अप्रिसिएशन आएगी। जैसे कि आप देखें फेस्को, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, वो जो है आगे प्राइवेटाइज होने जा रही हैं। बिड बहुत ज़बरदस्त आई हैं, तुर्किया से भी आई है, आउट ऑफ कंट्री से मज़ीद फर्दर आई हैं। पाकिस्तान में भी अच्छे ग्रुप जो हैं जैसे ताबा ग्रुप है, मंशा ग्रुप है, वो भी बिड में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से फर्दर फिर लेस्को, मैपको, हेस्को, ये सब भी प्राइवेटाइजेशन में आएंगे। ठीक है ना, ये देखें प्राइवेटाइज हो चुका है, इसके प्रॉफिट्स में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। स्टील मिल की भी बातें हो रही हैं। फिर उसके बाद इंश्योरेंस, हमारी जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उसकी भी प्राइवेटाइज की बातें हो रही हैं। काफ़ी ज़बरदस्त यानी कि पॉजिटिव खबरें हैं। और इसके बाद आप देखें जो सऊदीया, तुर्किया और पाकिस्तान का पैक्ट एग्रीमेंट हुआ है वो पॉजिटिव खबरें हैं। सऊदीया $10 अरब की इन्वेस्टमेंट हमारी पेट्रोलियम और रिफाइनरी में करने जा रहा है। वो अमेरिका जो है उसका माइनिंग में इंटरेस्ट है और $10 बिलियन की बातें हैं। तो दोस्तों ये सब बातें पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं मार्केट के लिए। और देखें जंग बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है, क्रूड ऑयल भी थम गया हुआ है। कोई ऐसी खबरें नहीं है जिससे आप पैनिक लें या कुछ इस तरह के मामला करें। खुदा न खास्ता अगर छोटा मोटा अटैक जो कि यमन की तरफ से सऊदीया के मामला का चल रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह हमारे आर्मी चीफ बड़े समझदार हैं, ये बैठ के इनका भी तस्वीर करवा देंगे। इंशाल्लाह ये भी मामला हल हो जाएगा। कोई अगर छोटी नेगेटिविटी, कोई अगर नेगेटिव न्यूज़ आती भी है तो वो आपको चांस हो पाएंगे, इस वक्त समझना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कि अब ये क्या हो गया। अब वो पैनिक नहीं होगा जो पैनिक पहले होता था। ठीक है, अब स्मूथली मार्केट इंशाल्लाह ताला आपकी चलेगी और आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। अब शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं कि साथ साथ जो मार्केट देखते हैं और आगे चलाते हैं वो ऐसे भी ले सकते हैं कि आप अपना आइट में लें और जैसे जैसे आपको अच्छे प्रॉफिट्स जिसमें आ रहे हो आप उसके साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग भी करें, जो चीज़ें आपको नीचे मिल रही हैं उनको बाय भी करें। ठीक है, तो जो लॉन्ग टर्म वाले हैं वो भी सुकून से रखें। तो आपका ये दिसंबर तक इंशाअल्लाह ताला मार्केट बहुत ज़बरदस्त है और आपका इंडेक्स न्यू हाइस की तरफ भी जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2 लाख तक का इंडेक्स हम बहुत जल्द देखेंगे। ठीक है, तो बढ़ती हुई मार्केट में, ज़्यादा बढ़ती हुई मार्केट में ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होना, बाइंग नहीं करनी। वहाँ पे आप अपने जो आपके स्टॉक प्रॉफिट में है वो सामने लेके आए, उनमें डेली बेसिस पे 10%, 15%, 20% अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से प्रॉफिट टेकिंग करें। ठीक है, और जो आइटमें आपकी नेगेटिव में है, अभी लॉस में है, उनको आप थोड़ा थोड़ा एवरेज करें ताकि उनका खरीद रेट नीचे आए और आप जल्द प्रॉफिट में आए। ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आपने देखा है कि जिस तरह के भी मुश्किल मरहले आए हैं, जिस तरह का भी टाइम मुश्किल से मुश्किल आया, लेकिन हमने आपका साथ नहीं छोड़ा और ना छोड़ेंगे। और गलत आइटमों से ज़रूर बचें। हमारी भी कोशिश होती है कि गलत आइटमों से बचाएं। जो आइटम आपको बड़े हाई रेट में मिल रही है या डेली अपर कैप लगा रही है, तो आप अवेयर हो जाएं कि ये हमारे लिए ख़तरनाक है। ठीक है, और आप उसके फंडामेंटल्स चेक करें तो आप खुद देख के हैरान होंगे कि इसके तो फंडामेंटल्स हैं नहीं, तो ये कैपो कैप क्यों जा रही है। हाँ, अगर किसी में सॉलिड खबर है, कोई मामला है, तो वो इतने कैप नहीं लगाती, 1-2 कैप लगाती है, उसको अप्रिशिएशन करती है।
और उसके बाद फिर कंसोलिडेट होती है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग आइटमों में सिर्फ काम करें। उड़ती हुई चीज़ को पकड़ेंगे तो कहते हैं ना, उड़ती चीज़ को पकड़ेंगे तो नीचे चलती हुई चीज़ें भी हाथ से जाएंगी। तो अच्छे ब्लू चिप स्टॉक है, उनमें लें। तो कुछ अच्छे ब्लू चिप स्टॉक जो मंडे को आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, इसमें है जी अपना सबसे पहले पहले है मारी एनर्जीज FFC, उसके बाद है पोल, उसके बाद PSO, SNGP, SAGC, और उसके बाद अगर आप देखें तो आपका ऑटो सेक्टर में एच कार है, सीमेंट सेक्टर में मैपल लीफ, स्टील सेक्टर में INIL, और छोटे स्टॉक में खैर आगा स्टील। और इसी तरह आगे अगर बढ़ें आप तो आपका टेक्नोलॉजी में अवेंशियन सिस्टम्स और नेटसोल, टेक्सटाइल में आपका NML, पावर सेक्टर में आपका NCPL और NPL। ठीक है, और इसमें अगर देखें मार्केटिंग कंपनी में वाफी एनर्जी है, TGL है। ठीक है, तो ये बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बैंकों में अगर देखें MCB, ठीक है, मेज़ान बैंक, उसके बाद HBL, ये भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, ख़ास तौर पे BML। ठीक है, तो दोस्तों ये जस्ट एक मैंने आपका ध्यान इधर कराया कुछ स्टॉक्स के वाले से। ये हमारी कोई एडवाइस नहीं है, ना ही कोई बाय सेल कॉल है। आप अपनी वर्किंग करें और खरीदने और बेचने के बारे में आप खुद इसका डिसीजन लें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।